एक दिन दो शिकारियों ने चीते को देखा, वो इसका पीछा करने लगे। चीता उनसे जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिकारी जवान और ताकतवर थे, वो बहुत तेज दौड़ते थे। चीते ने सोचा, शिकारी मुझे पकड़कर मार डालेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बहुत दूर इसने कुछ मौसीकी की आवाज सुनी। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और ये गीत गुनगुना रहा था, मैं अपने खेत में हल चलाता हूँ और मैं अपना अनाज बोता हूँ और मैं बादलों को देखता हूँ जिन्हें मैं बारिश लाते देखता हूँ। चीता भागकर किसान के पास पहुंचा। चीते ने कहा, बराहे करम मेरी मदद करें, शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़कर मारना चाहते हैं। किसान को चीते पर तरस आ गया। इसने कहा कि आप मेरी अनाज की कोठरी में छुप सकते हैं। चुनांचे चीता छलांग लगाकर किसान के अनाज की कोठरी में घुस गया। वो बहुत खामोशी से बैठा सुनता रहा। जल्द ही शिकारी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, क्या चीता इस तरफ आया? किसान ने कहा, हाँ, लेकिन वो भागता हुआ वहाँ ऊपर पहाड़ों के पीछे चला गया है। इसने दूर पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा किया। शिकारी के चले जाने के बाद चीता अनाज की कोठरी से बाहर निकल आया। इसने अपना मुंह खोला, किसान को अपने लंबे नुकीले दांत दिखाए और कहा, मेरे लिए एक भीड़ लाओ, मुझे भूख लगी है। किसान हैरान था। किसान ने कहा, नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें भीड़ नहीं दे सकता। चीते ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा लूंगा। किसान गुस्से में था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? चीते ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। किसान ने कहा, रुको चीते, मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और तुम खाना चाहते हो, लेकिन मैं खुशहाल आदमी नहीं हूँ, फिर भी जीना चाहता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारी भूख मुझसे ज्यादा अहम है, लेकिन शायद मैं भी ठीक कह रहा हूँ। चली और जज को ढूंढी, हम किसी जज से फैसला करवाएंगे। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके बैल से पूछेंगे। किसान का बैल हल खींच रहा था। चीते ने इससे कहा, बैल, मुझे भूख लगी है और मुझे जल्दी खाना चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं किसान को खाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सही हूँ या गलत? बैल ने अपने मालिक की तरफ देखा। इसने सोचा, मैं इस आदमी के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, मैं इसका हल खींचता हूँ और उसके लिए सख्त जमीन तोड़ देता हूँ, लेकिन वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर बैल ने चीते की तरफ देखा। इसने सोचा, ये चीता भूखा है, अगर वो किसान को खाएगा तो वो चला जाएगा, अगर वो इसे न खाए तो शायद वो मुझे खा ले। इसने आखिर में कहा, चीते ने ठीक कहा, इसे किसान को खा लेना चाहिए। किसान चलाया, अरे नहीं नहीं। फिर चीते से बोला, बराहे करम चीते, एक जज काफी नहीं है, चुल्लू दूसरा जज ढूंढते हैं। चीते ने कहा, ठीक है, हम आपके गधे से पूछेंगे। किसान का गधा खेत के किनारे खड़ा था। किसान और चीता इसके पास गए। किसान ने कहा, मेरे बूढ़े गधे, मैंने इस चीते को शिकारियों से बचाया, अब वो मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है या गलत? गधे ने किसान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने आका को बचाना नहीं चाहता, वो मेरी पीठ पर भारी बोझ डालता है, वो मुझे अपनी बड़ी छड़ी से मारता है, मैं उसके लिए काम करता हूँ और वो कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। फिर इसने चीते की तरफ देखा। चीते का मुंह खुला हुआ था और दांत नजर आ रहे थे। गधे ने चीते के बड़े दांत और उसकी सुर्ख जुबान देखी तो सोचा कि मैं नहीं चाहता कि चीता मुझसे नाराज हो। आखिर गधे ने कहा, चीते ने ठीक कहा, वो भूखा है, वो किसान को खा सकता है। किसान चलाया, नहीं नहीं, बराहे करम चीते, चुल्लू एक और शख्स से पूछते हैं, देखो लूमड़ी वही है, खेत के दूसरी तरफ हम जाकर इससे पूछेंगे। चुनांचे चीता और किसान लूमड़ी से पूछने गए। किसान ने कहा, लूमड़ी, बराहे करम, हमारी बात नहीं, दो शिकारी चीते का पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने इसे अपने अनाज की कोठरी में छुपा दिया, मैंने इसकी जान बचाई, अब वो मुझे खाना चाहता है, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ये ठीक है या मैं ठीक हूँ? बराहे करम फैसला करने में हमारी मदद करें। लूमड़ी ने एक लम्हा सोचा, फिर इसने आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं, तुम सिर्फ एक आदमी हो, चीता तुमसे बड़ा और भारी है, तुमने इस बड़े जानवर को अपने अनाज की कोठरी में कैसे डाला? किसान ने कहा, वो अपने आप अंदर कूद के। लूमड़ी ने कहा, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती, अनाज की कोठरी छोटी है और चीता बड़ा है, वो इसके अंदर नहीं जा सकता था। चीते ने कहा, लेकिन मैंने ये किया, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, और चीता दोबारा किसान के अनाज की कोठरी में कूद गया। लूमड़ी ने किसान से कहा, जल्दी करो, चीता अब तुम्हारा है, इसे मार डालो। चुनांचे किसान ने चीते को फौरन मार डाला। फिर किसान ने लूमड़ी से कहा, दोस्त, अपने चीते से मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? लूमड़ी ने कहा, क्या तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो? फिर आप मुझे अपना मुर्गा दे दें। यहाँ ठहरो,
किसान ने कहा और वो चला गया। इसने सोचा, लोमड़ी लालची है, अगर मैं आज इसे एक मुर्गा दे दूं तो वो कल वापस आएगी और मुझसे एक और मांगेगी। इसने अपने कुत्तों को बुला लिया। इसने अपने कुत्तों से कहा, लोमड़ी को भगा दो। चुनांचे कुत्ते लोमड़ी के पीछे भागे और इसे भगा दिया। लोमड़ी ने हैरानी से अपने सर को हिलाया और अपने आप से कहने लगी, आदमी चीते की तरह बारा है, वो जालिम भी है और नाशुक्रा।